हेलो जी, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। फिर से स्वागत है आपका एक प्यारे से ब्लॉग में। तो ये ब्लॉग है वीरवार का और तारीख है 27। और ये ब्लॉग जो है 9 बजे स्टार्ट हो रहा है। और बच्चों की ना छुट्टियां हो रखी है तो वो अभी इसी टाइम ही सो के उठे हैं। तो अभी मैं फटाफट से ना बेड बनाऊंगी और ब्लैंकेट वगैरह की मैंने साथ के साथ तय कर दी है। और बेडशीट चेंज करूंगी नहीं क्योंकि अभी मैंने थोड़े दिन पहले ही बिछाई थी और इस साफ है बिल्कुल। और वैसे ही है ना मैं झाड़ के अच्छे से बिछा दूंगी। उसके बाद है ना मैं पूरे घर में से झाड़ू भी लगाऊंगी क्योंकि सुबह तो मैंने लगा दी थी एक बार पहले ही। मैं सुबह लगा देती हूँ और आज मैं दोबारा से फिर से लगाऊंगी क्योंकि ना बाहर हवा चल रही है उसकी वजह से है ना बाहर हमारे पेड़ पौधे ना अमरूद वगैरह के बहुत सारे पत्ते वगैरह हो जाते हैं ना। तो वैसे भी धूल सी आ रही है बार बार में पैरों में लग लग के। और उसके बाद जो है मैं डस्टिंग भी करूँगी साथ के साथ। मैंने ना ये ब्रश ली थी और जैसे कि पेंट वाले ब्रश होते हैं जिसे पेंट करते हैं ना, मैं इसी की सहायता से ना पूरे घर की सफाई करती हूँ। इससे ना अच्छे से मिट्टी निकल जाती है, जैसे कि खिड़की दरवाजों पे मिट्टी जमी हो जाती है ना, मैं इससे ही है ना सारी हटा देती हूँ। धूल सूखी से अच्छे से साफ हो जाती है। तो मैं धीरे धीरे ना डस्टिंग करते हुए चलूँगी। और ये बोतल मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये मैंने खुद से ही डेकोरेट की थी और काफ़ी अच्छी लगती है इसमें फ्लावर लगाने के बाद है ना। और वॉल पुट्टी की सहायता से और उसकी मिरर वगैरह से मैंने ये ना डेकोरेट किया और काफ़ी मुझे अच्छी लगती है। सभी को ये पसंद आई थी जब मैंने बनाई थी। तो अभी एक दो और रखी है मेरे पास, तो उससे भी मैं बनाऊंगी। और शीशा ना मैं मेरे पास कोलिन है नहीं, ख़त्म हो रखा है, तो मैं एक अखबार से ही साफ़ करूंगी। एक मैंने गीला ले लिया था और एक सूखा। पहले गीले से किया था उसके बाद सूखे से किया है। और इससे ना बिल्कुल क्लीन हो जाता है और बिल्कुल साफ़ हो जाता है मिरर। कोई भी मिरर आप करोगे ना इससे बिल्कुल साफ़ हो जाएगा और बिल्कुल भी ना तो स्क्रैच लगेंगे ना ही ऐसे धब्बे दिखाई देंगे। बिल्कुल अच्छे से है ना क्लीन हो जाता है इससे। और मैं है ना इसी से ही कर लेती हूँ जब मेरे पास कोलिन वगैरह नहीं होता है, तो मैं इसी की सहायता से करती हूँ। और धीरे धीरे मैंने ना पूरे घर में ही साफ सफाई कर दी है। सारे बेड बेड झाड़ के चादर वगैरह अच्छे से बिछा के कर दी है साफ सफाई। और पेड़ ये जो पौधे रखे हैं और इनमें भी है ना पानी वगैरह दे दूंगी क्योंकि अभी है ना पोछा लगाऊंगी। और पोछा लगाने से पहले ना जो इसका पानी है जितना भी वो निकल जाएगा। और मैंने ना झाड़ू लगा ली थी, मैंने आपको दिखाई नहीं है। झाड़ू मैंने लगा के और अब मैं फटाफट से पोछा लगाऊंगी क्योंकि झाड़ू वगैरह दिखाती उसमें काफ़ी टाइम लग जाता मुझे फिर। इसलिए मैंने ना झाड़ू की क्लिप थोड़ी स्किप कर दी है। इसके बाद मैं पोछा लगाऊंगी क्योंकि टाइम वैसे भी है ना काफ़ी ज़्यादा हो रखा था इसलिए। और बाहर से है ना मैंने 2 बार झाड़ू लगा चुकी हूँ। सुबह मैंने लगाई थी एक बार, उसके बाद मैंने है ना फिर से लगाई थी जब गाड़ी हटी थी तब। और अब भी हालत देखिए, हवा चल रही है ना उसकी वजह से पत्ते पत्ते सारे गिर गिर रहे हैं क्योंकि है ना बाहर पेड़ है अमरूद वगैरह के, इसकी वजह से। शाम को लगाऊंगी मैं झाड़ू जब हवा बंद हो जाएगी। तो आज सुबह ना मैंने छोले की सब्जी बनाई थी जब हस्बैंड जी गए थे ऑफिस। और साथ में ही है ना मैंने पोछा जब मैं लगा रही थी उससे पहले मैंने राइस भी बनने के लिए रख दिए थे ताकि है ना आज जब पोछा लगा लेंगे तो खा लेंगे गर्मा गर्म। और बच्चों को तो दे दिए हैं, मम्मी ने भी अपने डाल लिए हैं और अब मैं अपना आराम से बैठ के खाऊंगी। और आज है ना छोले की सब्ज़ी इतनी टेस्टी बनी थी ना, बहुत ज़्यादा। और जीरा राइस के साथ तो ना बहुत अच्छे लगते हैं मुझे ना। जीरा राइस ही अच्छे लगते हैं, जो सिंपल प्लेन बनाते हैं ना मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। इसलिए मैं हमेशा ना जीरा राइस ही बनाती हूँ थोड़ा सा नमक वगैरह डाल के, और यही काफ़ी मुझे अच्छे लगते हैं। खाना वगैरह खाने के बाद मैंने ले लिया था सूट। और ये सूट है ना मैंने पहले ही निकाल दिए थे, 2-3 सूट मैंने निकाले कॉटन के। तो अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। और क्योंकि ना कॉटन के सूट आगे आगे जैसे ज़्यादा ही गर्मी आएंगे ना तो ये ही अच्छे लगेंगे। और जो लाइनिंग वाले सूट है ना वो बिल्कुल भी नहीं पहने जाएंगे क्योंकि गर्मी में है ना बिल्कुल भी नहीं पहने जाते लाइनिंग वाले सूट। और घर में तो ये कॉटन के ही अच्छे लगते हैं। और मैंने ना निशान लगा लिया जैसे कि हिप का, वेस्ट का और चेस्ट का, सभी मैंने मेजरमेंट कर लिया था। और आर्म होल का निशान लगा के गला वगैरह वो है मैं बाद में ही बनाती हूँ जब मैं सिलाई करती हूँ। और उसका जो बुकरम होती है ना उसी का मैं गला लगाती हूँ। तो इसकी मैंने ना आर्म होल की छटाई वगैरह कर ली है, गला जो मैं वो बाद में कट करूँगी। और ऐसे है ना आगे वाला जो है हमारा पार्ट जो कट हो गया है और पीछे वाला पार्ट भी हम ऐसे कट इसके
कट करेंगे इसके ऊपर है ना ये वाला पार्ट रख लेंगे बस। और जो आर्म होल है इससे थोड़ा सा बढ़ता हुआ लेंगे हम 1.5 इंच, और उसकी भी ऐसे ही हम है ना कटिंग कर देंगे। तो दोनों है ना हमारे पार्ट जो कट हो जाएंगे। मैं अलग अलग ही है ना पार्ट कट करती हूँ, एक साथ मैं करती नहीं हूँ। तो उसके अभी है ना मैंने सूट की कटिंग की है, मतलब कि कमीज की कटिंग की है, और पैंट की अब मैं रात को करूँगी। तो क्योंकि है ना बाहर से झाड़ू लगानी थी, इसलिए थोड़ा सा दिन छिप जाता था, उसके बाद है ना झाड़ू लगती नहीं बाहर, इसलिए मैंने छोड़ दिया था उसको। तो अब मैं ना बाहर की जो साफ़ सफाई करूँगी। और देखिए कितने पत्ते हो जाते हैं ना, बहुत दो दो टाइम है ना मेरी झाड़ू निकलती है, और इतने पत्ते इकट्ठे हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। और ये पत्ते ना एक मतलब कि थैले में डाल के रख देती थी, क्योंकि जो ये हमारे पड़ोस में रहते हैं ना वो ले जाते हैं वो, क्योंकि वो क्या बोलते हैं चूल्हा वगैरह जो जलाते हैं ना, तो उसमें इसकी है ना आग बहुत अच्छी जलती है। तो वो उठा के ले जाते हैं यहाँ से, और मैं ना इसको उसके अंदर कट्टे में भर के रख दूँगी। नीचे की झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई थी छत पे, और आज मुझे ना छत पे भी सफाई करनी थी, झाड़ू लगानी थी। और है ना इतनी मतलब कि कूड़ा वैसे था नहीं, और मतलब कि रेत रेत सा था, और है ना इसलिए मैंने अपना पूरा फेस कवर किया था। एक तो धूप लग रही थी, और ऊपर से ये जो रेत था ना ये बिल्कुल जब है ना चुभता सा फिर ऐसा रेत होता है। तो इससे है ना मैंने पूरे में झाड़ू लगाई थी, और सोचा तो ऐसा था कि बाथरूम भी साफ़ करूँगी, क्योंकि बाथरूम है, और इसलिए मैंने साफ़ नहीं किया, क्योंकि आज वीरवार है, फिर बाल धुलेंगे नहीं। और जिस दिन मैं बाथरूम वगैरह साफ़ करती हूँ ना फिर मुझे बाल धोने पड़ते हैं, तो फिर कभी है ना बाथरूम वगैरह मैं साफ़ कर दूँगी। और ये देखिए हमारे गाँव का नज़ारा ऊपर छत से, और पूरा जो है ना यहाँ से दिखता है, और जो मैंने दिखाया था वहाँ से मंदिर भी दिखाई दे रहा था। ये हमारे गांव का मंदिर है, और देखिए ऊपर से हमारे नीचे का नज़ारा कैसा लग रहा है। और साफ़ सफाई करके अब मैं आ गई हूँ नीचे सीधा। भाई पूरा 1 घंटा लगा है मुझे झाड़ू लगाने में, क्योंकि काफ़ी बड़ी छत थी। और अब है ना मैं सीधा नहाऊंगी, क्योंकि है ना काफ़ी गर्मी लग रही थी बहुत ज़्यादा। और पूरा नीचे भी झाड़ू लगाई, ऊपर भी झाड़ू लगाई, और ऊपर था ना ऐसा मतलब कि रेत सा था ना बारीक वाला, बिल्कुल चुभ रहा था। और ये ब्लैक सूट मैंने पहना था ना पूरा ऐसे वाइट वाइट सा हो गया था बिल्कुल, है ना ऐसा लग रहा था फटाफट मैं ना नहा लूँ। तो भाई नहा के मैं आ गई हूँ, और मैंने है ना पूरा अपने फेस पे मॉइस्चराइजर किया है, क्योंकि है ना पता नहीं कैसे स्किन हो रही है, फटने सी लगी है थोड़ा थोड़ा सा, हल्का हल्का सा। वैसे सर्दियाँ अभी गर्मियाँ आ रही है, लेकिन स्किन है ना दोबारा से फटना स्टार्ट हो गई है हल्की हल्की सी। और अब मैंने ना अपने फेस पे मतलब कि बालों में ऑयलिंग की है, और जूड़ा कर लिया है, क्योंकि कल है शुक्रवार, तो मुझे बाल भी वॉश करने हैं। तो मैंने ना अपने बालों में अच्छे से ऑयलिंग की है। और शिवांश भी आ गया है अपने पापा के साथ, और हस्बैंड जी इसको लेके आए। इसने खुद कॉल कर दिया था कि पापा मुझे ले जाओ, इसका मन भर गया था, अभी 1 हफ्ता वहाँ रह के आया है। और मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था इसके बगैर। मैंने इसलिए कॉल नहीं किया कि बच्चा फिर रोएगा, और इसलिए है ना वो अभी खुद से ही आ गया था। बीच में है ना कह रहा था अभी नहीं आऊँगा मैं, तो इसलिए अब उसका मन भर गया जब वो आ गया है। और अब इसके थोड़े बहुत जो है कपड़े वो गीले थे, तो मैं यहाँ पे डाल दूँगी रेलिंग पे ही। और सुबह जैसे कि उठेंगे ना तो ये सूखे हुए मिलेंगे। और रात को ना मैं कपड़े बिल्कुल भी बाहर नहीं डालती हूँ, अच्छा नहीं होता है, और इसलिए मैं अंदर ही डाल रही हूँ। सूख सूख जाएंगे सुबह तक। और 2-4 कपड़े हैं, और मैंने ना पूजा वगैरह है वो कर ली थी। और जैसे कि पतिदेव आ गए थे ना बीच में, और इसलिए मैंने तुलसा में दिया लगाया नहीं था, तो अब मैं है ना तुलसा में दिया लगा दूंगी। और सुबह शाम मैंने बताया था आपको, मैं दोनों टाइम में है ना दिया लगा देती हूँ तुलसा मैया में। एक सुबह भी लगाती हूँ, शाम को भी लगाती हूँ एक दिया। और मेरी जो है पूजा अब हो गई है, और उसके बाद हमने ना खाना वगैरह है वो भी बना लिया था। और सुबह की जो छोले की सब्जी है वो ही रखी थी। और ऑलमोस्ट है ना हमारे यहाँ पे सुबह ही सब्जी बन जाती है, और शाम को मैं बनाती हूँ, एक ही टाइम में सब्जी बनाती हूँ, क्योंकि हस्बैंड जी ऑफिस जाते आगे बच्चे भी जाएंगे, इसलिए सुबह सुबह हमारे घर पे सब्जी बन जाती है। और खाना वाना हमारा हो गया है किचन को अब है ना मैं पूरा क्लीन कर दूंगी। और ये तवा आप देख रहे हैं ना, मैं कभी भी तवा ना रात को धोती नहीं हूँ। मैं जब सुबह खाना बनाती हूँ ना मैं तब धो के और तब बनाती हूँ। रात को मैं कभी भी है ना तवा को साफ करके नहीं सोती हूँ। और किचन को पूरा मैं क्लीन करूंगी, और सिर्फ तवा छोड़ दिया है मैंने, तवा मैं सुबह है ना सुबह साफ करूंगी। वेल डन, चक्का लगा दी हुई है ना।
ऊपर छत पे गई, छत पे लेके आओ, अब लेके आओ छत पे से भाग के। आप जाओ, अंधेरा ऊपर बिल्कुल। आप खेलोगे, चलो दिखाते हैं। वेरी गुड। ओ तरीके, फिर से गई ऊपर। गुड शॉट। अच्छा से अब बार बार मैं ऊपर, दूसरी बॉल लिया दूसरी नहीं यार, थोड़ा नहीं बार बार मैं ऊपर जाएगी तो उठा के कौन लाएगा वह। मैं क्या तो बाहर ये पापा बेटा ना दोनों खेल रहे हैं, और शिवांश को क्रिकेट खेलना ना काफ़ी पसंद है, और ये ना इसके साथ कोई खेलता नहीं है तो रोता रहता है कि मेरे साथ खेलो। और क्योंकि इसके पापा चले जाते हैं ऑफिस, ये मुझसे बोलता है कि मुझे तो क्रिकेट खेलना आता नहीं है, और थोड़ा बहुत फिर भी है ना ये बॉल वगैरह मैं डालती हूँ तो मुझसे डलती नहीं है, क्योंकि मुझे क्रिकेट में कोई इंटरेस्ट है नहीं फ़िलहाल, और ना ही मैं देखती हूँ, ना ही मुझे देखना आता भी कैसे खेलते हैं, सच्ची बताऊँ तो। और भी बच्चों को जो पसंद हो ना वो उनको करने देना चाहिए। तो शिवांश को क्रिकेट खेलना काफ़ी पसंद है, और इसने है ना 2 बार ऊपर बॉल पहुंचा दी है, बार बार में ना ऊपर छत पे बॉल फेंक देता है। और भाई चलिए, जब तक ये है ना पापा बेटा खेल रहे हैं तो अंदर मैं है ना अपनी पैंट की कटिंग कर लूँगी। और है ना 11 के करीबन टाइम हो चुका है, और ये ना अपना खेल रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी अपने है ना पैंट की कटिंग कर लेती हूँ जब तक। तो मैंने ऊपर से है ना 2.5 इंच छोड़ा है, और नीचे से 3 इंच बोड़ने के लिए, और मैं फुल इलास्टिक पैंट बना रही हूँ तो ऊपर से 2.5 इंच की मैंने लिया इलास्टिक डालने के लिए। तो लेंथ मैंने अपनी ली है मतलब कि 35 इंच के करीब, 35 इंच ही मैंने अपनी लेंथ रखी है। मैं ज़्यादा लंबी पैंट मुझे अच्छी लगती नहीं है, इसलिए मैंने 35 इंच रखी है। और ये थोड़ा सा श्रिंक भी होगी क्योंकि कॉटन का कपड़ा है। और मैंने आगे के पार्ट की जो है कटिंग कर ली है, ऐसे ही मैं ना पीछे के पार्ट की कटिंग करूँगी इसी को ऊपर बिछा के। क्रोच एरिया इसका मैंने ना 2.5 इंच बढ़ा के लिया है, और नीचे से मैंने 2 इंच करके, और जो कर्व वाला जो सी स्केल है ना इससे मैंने निशान लगा दिया है। इससे ना काफ़ी अच्छी फिटिंग आती है पैंट की। तो मैंने इसी तरीके से ना अपनी पैंट की कटिंग की है। इसमें तीन नाप की ज़रूरत होती है, लेंथ की, हिप की और वेस्ट की। तो इसी तरीके से मैंने ना पैंट की कटिंग कर रही है, और मैं ना धीरे धीरे कटिंग कर रही थी क्योंकि मुझे ना 1 साल से ऊपर हो गया है कटिंग किए हुए। और मैंने कोई है ना सूट वगैरह सिला नहीं है। सूट तो मैंने सिला है, लेकिन बीच में पैंट वगैरह मैंने एक भी नहीं सिली थी, क्योंकि ना काफ़ी दिनों के बाद सिलते हैं ना, थोड़ा सा भूल जाते माइंड में। तो इसलिए मैंने थोड़ा सोच समझ के कटिंग की है आराम आराम से। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ना बढ़ के निशान लगाया क्योंकि ऊपर से फिर ये चढ़ती है इस वजह से। और चलिए इस व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे आपसे एक नए व्लॉग के साथ। जब तक लिए बाय।